जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कृषि की क्या स्थिति है विश्व में और भारत भी कौन से स्थान पे आता है, ये चीजें देखेंगे। और ये जो रिपोर्ट है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 5 जनवरी 2024 को ये जारी किया गया था। उसके बाद ये कौन जारी करता है, तो FAO यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके द्वारा जारी की जाती है। इसके बुक निकलते हैं उसमें, जैसे कि स्टैटिकल फूड एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस, इस टाइप से। तो उसमें ये रिपोर्ट पूछा जाए किसने कौन निकालता है, तो ये FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है कृषि और खाद्य स्थिति जो होती है ना, उसके बारे में ये रिपोर्ट जारी करता है सभी देशों को देख के। जैसे देखेंगे ना, चावल, राई, वो गेहूं, आपका कपास, इन सब में कौन आगे है, ये सब चीजें देखेंगे, आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसके पहले देखने से पहले, हम FAO के बारे में बार बार आ रहा है तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन के तहत ही जो है चलाई जाती है, और यही जो है रिपोर्ट निकालती है कृषि, खाद्य एवं जो आपका मतलब कृषि खाद्य सुरक्षा में जो भी है, थोड़ा सा अपना जागरूक करती है लोगों को। उसके बाद 16 अक्टूबर को देखिएगा आप, मनाया जाता है खाद्य दिवस के रूप में। तो ध्यान रखिएगा कितने तारीख को, 16 अक्टूबर को ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 16 अक्टूबर को, चाहे पूछा जाता है खाद्य दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस जो है आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा ये FAO जो है ना, इसकी 1945 में संयुक्त राज्य की भी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में ही ना। तो 1945 में इसकी स्थापना होती है। भारत कब इसमें शामिल होता है, तो भारत जो है 1948 में जो है इसमें शामिल हुआ था, ध्यान रखिएगा भारत। हम्म उसके बाद ये देख ही लिया आपने, 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। वही पूछा जाए आपसे कि FAO के जो पहले निदेशक, महानिदेशक कौन थे, तो ये जॉन सोर थे। ठीक है, जॉन सोर FAO के जो है पहले महानिदेशक थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ के थे, तो ब्रिटेन के थे। और वही अभी नव निर्मित यानी कि अभी के जो होंगे वर्तमान काल में कौन है, तो क्यू डोंगयू है। ध्यान रखिएगा, क्यू डोंगयू, ऐसा ही कुछ नाम है इनका, क्यू डोंगयू। ठीक है, ये है आपके अभी वर्तमान में FAO के महानिदेशक, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब इसके मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ और इसमें जानकारी चाहिए होगा। 16 अक्टूबर आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, अब एक चीज और यहाँ पे इम्पोर्टेंट था ये, कि किसान से है ना, जब भी क्वेश्चंस मैंने बनते हैं स्टैटिक पार्ट में, तो एक ये भी बनता है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है कब से स्टार्ट किया गया था। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है आपका 1998 से 99 के बीच में जो है स्टार्ट की गई थी। ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे विश्व लेवल पे ये रिपोर्ट देखेंगे 2022-23 का। कृषि भूमि उपयोग यानी कि कृषि के लिए भूमि ज्यादा अपने क्षेत्र का सबसे ज्यादा कौन उपयोग करता है, तो हमारा भारत जो है इसमें सबसे नंबर वन पे आता है। जैसे देखेंगे 51% जो है, लगभग 51% से एबव ही जो है लगभग भारत जो है अपने क्षेत्रफल का कृषि के लिए यूज करता है। सबसे ज्यादा भूमि कौन उपयोग करेगा, भारत करेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे अपने USA करता है, उसके बाद चीन करता है। देखिए, चीन जो है तीसरे नंबर पे जो है आता है अपने भूमि यूज करने में, लेकिन आप वहीं देखेंगे ये बहुत सी चीजों में जो है क्रॉप्स में है ना आगे आता है चीन, ये अपनी टेक्नोलॉजी अपनाता होगा। ठीक है। तो ये चीजें याद हो गई आपको कि कृषि भूमि उपयोग कौन सबसे ज्यादा करता है, तो सबसे ज्यादा भारत करता है। वैसे भी भारत में जो है ना कृषि भूमि मतलब कृषि योग्य भूमि जो है भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब विश्व स्तर पे अगर महिलाओं का भागीदारी देखें कि कैसी है मतलब खेती में जो है, कृषि में, ध्यान रखिएगा कृषि का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खेत ही जाके करना काम, गेहूं काटना, धान रोपना, ये सब नहीं है। ठीक है। ये जरूरी नहीं है, पशुपालन हो सकता है, कटाई हो सकता है, कपास उगाना हो सकता है, तो ये सब जो है वानिकी हो सकता है आपका, तो ये सब भी आता है कृषि में। तो उन सभी को मिलाकर देखा जाता है, तो उसमें देखेंगे अगर महिला की भागीदारी विश्व स्तर पर, तो 37.8% है लगभग। और वही देखेंगे सबसे नंबर वन पे कौन आएगा, तो गैम्बिया, फिर दक्षिण सूडान और उज्बेकिस्तान, जो गरीब देश हैं देखेंगे आप, अफ्रीका वाले ज्यादातर यही दिख रहे हैं आपको। ठीक है। तो ये चीजें हैं क्या, ये थोड़ा सा आपको रखना है कि हाँ, कृषि के बारे में अगर मतलब आ जाता है, तो कृषि में महिलाओं की भागीदारी क्या है, औसत जो है आपका 37.8% है। ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक और एग्रीकल्चर जो है आजकल बहुत फेमस हो रहा है, कार्बनिक खेती। तो कार्बनिक खेती की दृष्टि से अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा जो है ऑस्ट्रेलिया यूज करता है। ठीक है। वो कितने परसेंट करता है अपने जमीन का, तो 46% जो है वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे देता है। अर्जेंटीना क्या है, 5% देता है। उसके बाद स्पेन, उसके बाद फ्रांस, ये क्रॉस नहीं है, फ्रांस है,
फ्रांस, चीन, उरुग्वे जो है 4% जो है अपना क्षेत्रफल का ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में जो है यूज कर रहे हैं। और भारत कितना परसेंट कर रहा है? तो भारत यहाँ पे मेन ये याद रखना है कि भारत जो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे जो है अपने क्षेत्रफल का 3% है जो यूज कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करते हैं तो हरी खाद का यूज किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा एजोला, है ना, एजोला जो है ऐसे लिखा जाता है एजोला, तो एजोला जो है ना हरी खाद के रूप में इसको यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, क्योंकि ऑर्गेनिक खेत में क्या यूज किया जाता है? हरी खाद। अब चलिए हम देखते हैं क्रॉप्स में। तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा जो है उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और आयातक भी है। यानी कि हम सबसे ज्यादा उत्पादन भी करते हैं भारत में दाल का, ध्यान रखिएगा ये दाल की बात हो रही है। तो भारत जो है दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, लगभग 25% जो है ना विश्व के लेवल पे देखें 100% में 25% दाल कौन उत्पादन करता है? तो भारत करता है। और वही उपभोग कौन करता है? तो 27% करता है। ठीक है, उसके बाद आयातक भी हम ही लोग हैं, यानी कि 14% जो लगभग है दाल हम लोग बाहर से जो है इंपोर्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा, यानी कि मंगाते हैं। यानी इतना उत्पादन करने के बाद भी हमारे यहाँ जो है दाल घट जाता है। ठीक है, क्योंकि भारत जो है वेजिटेरियन ज्यादा दिखते हैं भारत में, तो क्या है कि दाल को जो है प्रोटीन के मतलब मात्रा में, प्रोटीन बढ़ाने के लिए जो है मात्रा में दाल का ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि भारत जो है विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है, यानी कि कंज्यूमर भी हम सबसे ज्यादा है, और आयात यानी इंपोर्ट भी हम सबसे ज्यादा करते हैं। अगर पूछा जाए उत्पादन कितना करता है तो 25%, और वही उपभोग कितना करता है तो 27%, और हम आयात कितना करते हैं, इंपोर्ट कितना करते हैं बाहर से, तो 14% करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए देश के कुल खाद्यान्न के क्षेत्रफल का 20% दालों की खेती होती है हमारे भारत में। तो ठीक है, हम लोग जितना भी खाद्यान्न जो है ना उपजाऊ करते हैं क्षेत्रफल पर, जहाँ पे खाद्यान्न फसलें उपजाई जाती हैं, उसका 20% जो है अकेला भाग लेता है कौन? दाल लेता है। यानी कि 20% भाग पर जो है हम लोग भारत में दाल उपजाते हैं। ठीक है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में 7 से 10% दालों का उत्पादन भारत में होता है, ध्यान रखिएगा। अगर कुल खाद्यान्न में देखा जाए, मतलब खाद्य पदार्थों में जो खाद्य क्रॉप्स है उनमें देखा जाए, तो 7 से 10% जो है दाल का उत्पादन कौन करता है? अकेला भारत करता है। चलिए, अब मात्रा के आधार पर गेहूं में शीर्ष इंपोर्टर कौन देश है? तो इंपोर्ट यानी कि आयात कौन करता है, मंगवाता कौन है? तो इंडोनेशिया पहले नंबर पे है, चीन देखेंगे दूसरे नंबर पे है, और आपका तीसरे नंबर पे जो है तुर्की है। वही गेहूं का शीर्ष निर्यातक यानी कि एक्सपोर्ट कौन करता है? तो एक्सपोर्ट यानी कि उनके जरूरत से ज्यादा होता है तभी तो वो एक्सपोर्ट करते हैं ना। तो एक्सपोर्ट कौन करता है? तो रूसी संघ, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये नंबरिंग दिया हुआ है तीनों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर इसमें मेन थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि गेहूं जो है ना आयातक के रूप में दूसरे नंबर पे चाइना आता है। ठीक है, अब अगला है कि मात्रा के आधार पर मक्का में शीर्ष आयातक यानी इंपोर्ट कौन कौन करता है? तो मक्का सबसे ज्यादा देखिए चीन मंगाता है अपने कंट्री में, मैक्सिको, जापान उसके बाद। ठीक है, और अगर कहा जाए शीर्ष निर्यातक यानी एक्सपोर्टर कौन है देश में मक्का का, तो ये यूएसए हो जाएगा, अर्जेंटीना और यूक्रेन। तो मक्का सबको पता ही है सबसे ज्यादा कहाँ उपजाया जाता है? यूएसए में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है मक्का ज्यादा उपजाया जाता है, तो वो एक्सपोर्ट भी ज्यादा करता है। और इंपोर्ट मक्का कौन ज्यादा करता है? तो चीन करता है। अब देखिए मात्रा के आधार पे चावल का शीर्ष आयातक कौन है, यानी इंपोर्ट कौन करता है? तो चावल देखेंगे आप, चीन जो है सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है, और ये सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी करता है, यानी मंगाता भी है चीन। ठीक है, दूसरे नंबर पे फिलीपींस, तीसरे नंबर पे आपका बांग्लादेश। ये थोड़ा सा आप लोग बस एट ग्लांस देख लीजिए एक बार कि हाँ ये चीजें जो है अगर याद करना हो तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों की मर्जी। बाकी कुछ चीजें होंगी जिनको याद करना ही पड़ेगा। अब जैसे चावल के शीर्ष निर्यातक देश में कौन है? तो देखिए हम लोग जो है ना सबसे ज्यादा अगर कृषि एग्रीकल्चर में जो देखा जाए, तो हम लोग भारत जो है एक्सपोर्ट करता है तो राइस करता है। ठीक है, लगभग हम लोग 18.4% जो है चावल का एक्सपोर्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा चावल में हम लोग शीर्ष निर्यातक यानी फर्स्ट निर्यातक एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। कितना? तो 18.4% लगभग हम लोग जो है निर्यात करते हैं चावल का। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब पॉइंट है, तो याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे थाईलैंड ज्यादा करता है एक्सपोर्ट, और तीसरे नंबर पे आपका वियतनाम करता है। इसमें पहले ये जरूर याद रखिएगा कि चावल में हम लोग शीर्ष निर्यातक है यानी कि एक्सपोर्टर है भारत। अब अगला देखते हैं कि बागवानी हॉर्टिकल्चर जिसको कहते हैं, उत्पादन के नवीनतम आंकड़े जो हैं, देखिए ये पीआईबी के स्रोत हैं। ठीक है,
अब चलिए ये देखते हैं। तो 2022-23 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल बागवानी उत्पादन 351.92 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो वर्ष के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन 329 यानी कि 329.69 मिलियन टन से अधिक है। ठीक है, तो इस बार का ये बताया गया है 351.92 मिलियन टन होने का अनुमान। ये क्या बताया गया? बागवानी उत्पादन। ले देखिए, वर्तमान में जो है ना, भारत दुनिया में सब्जियों और फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ध्यान रखिएगा, भारत सब्जी और फलों में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ध्यान रखिएगा, केला, नींबू, पपीता, भिंडी जैसी कई फसलों के उत्पादन में देश में पहले स्थान पे आता है। तो अगर पूछा जाए केला सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राष्ट्र करता है, तो भारत करता है। नींबू कौन सा राष्ट्र सबसे ज्यादा करता है, तो नींबू अपना भारत करता है। पूछा जाए पपीता या भिंडी जो है सबसे ज्यादा उत्पादन में नंबर 1 कौन सा देश है, तो हमारा भारत है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे केला, नींबू, पपीता, भिंडी। ठीक है, हम पहले स्थान पे आते हैं, दूसरे स्थान पे नहीं, पहले स्थान पे। और सब्जी और फल में हमारा जो है समग्र रूप से देखा जाए तो दूसरे नंबर पे हम लोग उत्पादक है। ठीक है, अब वही देखेंगे 2022-23 की मात्रा के आधार पर कुल बागवानी हॉर्टिकल्चर जो है उत्पादन करने वाले कौन से शीर्ष राज्य हैं। तो राज्य जो देखेंगे आप, उत्तर प्रदेश, ये पहले छप गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये आपको फिर से मिलेगा। ठीक है, तो इसको उतना ध्यान मत दीजिए अभी आप लोग। अभी हम लोग विश्व पे लेवल पे देखेंगे। चलिए, विश्व में संपूर्ण कृषिगत उत्पादन का नवीनतम डेटा एवं रैंक देखते हैं। तो देखिए, पाम ऑयल अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन करता है, तो इंडोनेशिया जो है उसका उत्पादक है सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद मलेशिया, फिर आपका दो दो देखते चलिए। सोयाबीन ऑयल में देखेंगे आप, चीन सबसे आगे है, उसके बाद यूएसए आता है। उसके बाद रेप सीड ऑयल में देखेंगे तो कनाडा और जर्मनी आता है। इसमें बस ये याद रखिएगा कि सोयाबीन ऑयल में जो है ना, चीन सबसे ज्यादा आगे आता है। पाम ऑयल में कौन आता है, तो इंडोनेशिया जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है पाम ऑयल में। वहीं देखेंगे सनफ्लावर ऑयल, तो सबसे ज्यादा सूरजमुखी का फूल कहाँ उगाया जाता है, तो यूक्रेन में। और वही सबसे ज्यादा सनफ्लावर ऑयल भी जो है आपका उत्पादित करता है। दूसरे नंबर पे है रूसी संघ। अब गन्ना, ये याद रखना है आपको कि गन्ना जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो ब्राजील में होता है। और भारत कहाँ है गन्ना में, तो दूसरे नंबर पे है। तो ये वाला डेटा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला डेटा आपको याद रखना ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि गन्ना में ब्राजील सबसे पहले है, फिर दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पे जो है आपका चीन आता है। ठीक है, तो आप इसको जैसे याद करें, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा कि गन्ना में भारत दूसरे नंबर पे और चीन जो है तीसरे नंबर पे। और पहले नंबर पे तो सबको मेरे ख्याल से आता भी होगा, बहुत साल से जो है गन्ना के उत्पादन में ब्राजील ही पहले नंबर पे रहता है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, एक बार और रीड कर दूंगी कि गन्ना पहले ब्राजील है, फिर भारत दूसरे नंबर पे, चीन तीसरे नंबर पे आता है। वहीं मक्का देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पे, चीन दूसरे नंबर पे और ब्राजील जो है तीसरे नंबर पे चला जाता है। और मक्का का सबसे ज्यादा इंपोर्टर कौन है, तो चीन है। और सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर कौन है, तो यूएसए है। ठीक है, मक्का का। हम्म, अब अगला देखेंगे चीनी में। तो चीनी में जो है ब्राजील सबसे ज्यादा उगाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे, जैसे कि देखेंगे आप, गन्ना में था पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, वैसे ही चीनी में हो जाएगा। गन्ना से चीनी बनता है, तो सेम जो डेटा है आपका वही देखिए आप यहाँ पे। जैसे देखेंगे ना गन्ना, तो देखिए गन्ना पहले नंबर पे ब्राजील, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे चीन। और सेम देखेंगे आप चीनी में भी, देखिए ब्राजील पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे भारत और तीसरे नंबर पे जो है चीन है। ठीक है, ब्राजील अकेला 22% लगभग चीनी उत्पाद करता है। अगर पूछा जाए भारत जो है कितने परसेंट चीनी का उत्पादन करता है विश्व के स्तर पर, तो 17% करता है। वहीं देखेंगे चीन जो है मात्र 6% करता है, लेकिन तीसरे नंबर पे आता है। और वहीं गन्ना जो है हमारे यहाँ कितना उत्पादक होता है, तो ये डेटा इसमें दिया नहीं है, लेकिन चलिए इसमें नहीं दिया, चीनी का बस डेटा दिया है कि चीनी जो है भारत 17% जो है उत्पादन करता है विश्व में। तो वो रैंकिंग जरूर याद रखिएगा। ये मीट वगैरह का है तो यूएसए ज्यादा मीट उत्पादित करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कैटल वगैरह में देखेंगे तो वो भी यूएसए। तो मीट में याद रखिएगा कि अमेरिका वाले जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका वाले ज्यादा आगे हैं उसमें। चलिए, ये याद रखना पड़ेगा आपको, भारत में जो है ना सबसे ज्यादा जो गाय के दूध में जो है हम लोग ही आगे हैं। भारत दुग्ध उत्पादन में जो है, डेयरी और पशुधन उत्पादन में हमारा गाय जो भारत है वो सबसे ज्यादा आगे नंबर 1 पे आता है। हम जो है भारत जो है 23% जो है दूध उत्पादित करता है। दूसरे नंबर पे आपका यूएसए आता है, तीसरे नंबर पे आपका पाकिस्तान भी आता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है,
और वही अंडे मुर्गी वगैरह में देखें तो ये सबसे ज्यादा कौन आ जाएगा, चीन आ जाएगा, यूएसए फिर मीट में आ जाएगा। भारत जो है तीसरे नंबर पे आता है अंडे, मतलब मुर्गी के अंडे वगैरह के उत्पादन में। वही देखेंगे समुद्री मछली यानी मैरीन फसल में, फिशेस में, तो चीन, फिर पेरू, फिर इंडोनेशिया। तो ये उतना याद करने का नहीं, अगर याद करना हो तो एक जरूर याद कर लीजिएगा, जैसे कि समुद्री मछली में सबसे ज्यादा आगे कौन है, तो चीन है। अब यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि ईंधन लकड़ी यानी कि राउंड वुड जो है, इसमें हमारा भारत जो है सबसे नंबर 1 पे है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि ईंधन लकड़ी उत्पादक में हमारा भारत नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे चीन आता है, तीसरे नंबर पे आपका ब्राजील आता है। तो ये डेटा आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। अगला है कि कुल प्राथमिक अनाज, ठीक है, जो प्राथमिक अनाज होते हैं ना, उसमें चीन सबसे पहले उगाता है, फिर यूएसए, और तीसरे नंबर पे हमारा भारत आता है, ठीक है। और वही देखेंगे कुल शुगर क्रॉप्स, तो ब्राजील, भारत, चीन, सेम चीज है, वही चीज है दोबारा, चीनी का जो है, ठीक है, शुगर का। अगला है कि दलहन में, तो दलहन में हमने अभी देखा कि भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है, और इंपोर्टर भी है, ठीक है, आयातक भी है। और कुल दलहन में जो सबसे देखा जाए तो कौन सा ज्यादा अब सबसे उत्पादित करता है, तो भारत, दूसरे नंबर पे आपको पोलैंड, उसके बाद तीसरे नंबर पे पल्स में आता है फ्रांस, ठीक है। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है। वहीं देखेंगे मूंगफली में, ठीक है, बिना छिलका के, तो चीन आगे है, भारत दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। मूंगफली में भारत कितने नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे, और नाइजीरिया तीसरे नंबर पे, यानी मूंगफली में भी चीन आगे है, ठीक है। अगर आगे देखेंगे मस्टर्ड यानी कि सरसों सीड जो है ना, सरसों का बीज जो है, सबसे ज्यादा नेपाल उत्पादित करता है। अभी ये नया हाल में ही जो जुड़ा है ये नेपाल किसी चीज में, तो ये सरसों में जुड़ा है। अब रूस है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपका सीड जो है उत्पादित करता है कनाडा, ठीक है। अगला देखेंगे आप सोयाबीन में, तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा ब्राजील उत्पादित करता है, दूसरे नंबर पे यूएसए उत्पादन करता है, तीसरे नंबर पे आपका अर्जेंटीना, चौथे नंबर पे आपका चीन है, और पांचवें नंबर पे आप देखेंगे यहाँ भारत है। तो ये इसलिए लिया गया है क्योंकि पांचवें नंबर पे सोयाबीन के उत्पादन में जो है भारत आता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सोयाबीन उत्पादन में पहले नंबर पे ब्राजील और पांचवें नंबर पे भारत आता है, ठीक है। और राज्य में अभी हम देखेंगे। अगला है कपास में, तो कपास में कपास के बीज जो है ना, तो सबसे ज्यादा कौन उत्पादित करता है, भारत उत्पादित करता है, दूसरे नंबर पे आपका चीन आता है, तीसरे नंबर पे आपका ब्राजील आता है। ध्यान रखिएगा, कपास में भारत, चीन, ब्राजील, ठीक है। यानी कि कपास के बीज में जो सबसे ज्यादा उत्पादित करेगा वो कौन है, भारत। कुल जड़ एवं कंद वाली फसलों में अगर देखा जाए तो चीन है, फिर नाइजीरिया है, और तीसरे नंबर पे आपका भारत है। रूट एंड ट्यूबर्स क्रॉप्स जो होते हैं ना, उसमें हमारा भारत तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। अब वही धान पे अब आएंगे, अब ये सब इंपॉर्टेंट है। तो राइस का याद रखिएगा कि पहले नंबर पे चीन, चौ से चावल, ची से चीन, ठीक है। उसके दूसरे नंबर पे हमारा भारत, तीसरे नंबर पे बांग्लादेश आता है। तो ये वाला डेटा जरूर याद रखिएगा कि चावल में सबसे नंबर 1 पे आपका कौन आता है, तो चीन आता है, दूसरे नंबर पे भारत, और तीसरे नंबर पे आपका बांग्लादेश आता है। अब गेहूं का भी आपको याद रखना है कि गेहूं में पहले नंबर पे फिर चीन आएगा, फिर दूसरे नंबर पे भारत आएगा, और तीसरे नंबर पे जो है रूस संघ आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा चावल और गेहूं में जो है ना सेम ही रैंकिंग है, 1 और 2 देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड, तो चीन और भारत है। और वहीं थर्ड में जो है बस थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि थर्ड चावल में बांग्लादेश हो जा रहा है, चौथा में जो है रूसी हो जा रहा है गेहूं में, ठीक है, तीसरे में। तो याद रखना है कि गेहूं और चावल में पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत आता है, दोनों एक ही साथ याद रख लीजिएगा। अब यही देखेंगे जौ या बार्ले के क्षेत्र में, तो जौ या बार्ले के क्षेत्र में जो है आपका रूस नंबर 1 पे आएगा, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे फ्रांस है। और ज्वार पे देखेंगे तो यूएसए, फिर नाइजीरिया, और तीसरे नंबर पे ज्वार जो है भारत उत्पादित करता है, ठीक है। मसूर दाल देखेंगे तो दाल कोई भी आए हमारा भारत जो है आगे रहेगा, क्योंकि दाल के उत्पादन में भारत सबसे नंबर 1 पे है। तो नंबर 1 हो जाएगा भारत, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे आपका कनाडा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है आलू में, तो आलू में भी चीन आगे है, फिर दूसरे नंबर पे भारत हो जाता है। तो अब यहाँ से क्या याद रखना है कि चावल, गेहूं, अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि गेहूं, चावल और आलू तीनों में क्या है, चीन पहले नंबर पे, और भारत जो है आपका दूसरे नंबर पे आता है। बस तीसरे वाले जो है चेंज होते हैं, तो वो उतना पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें फिलहाल देख लीजिए कि आलू जो है यूक्रेन थर्ड नंबर पे उत्पादित करता है, ठीक है। याद रखना है भारत और चीन जो है आलू, गेहूं और चावल तीनों में एक ही साथ रैंकिंग पे चल रहे हैं, ठीक है।
वही देखेंगे ऑयल पाम फ्रूट के, तो ये इंडोनेशिया, वही पाम ऑयल जो है वही, तो ये थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड है आपका। वहीं ये वेजिटेबल ऑयल देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। सब में पाम ऑयल हो या वेजिटेबल ऑयल हो, इंडोनेशिया आगे रह रहा है। यहाँ पे देखेंगे चीन जो है दूसरे नंबर पे आ जाता है वेजिटेबल ऑयल में। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो है वही पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप देखेंगे गेहूं, चावल, सोयाबीन, ये सब पूछे जाते हैं। अब जैसे जूट है तो ये बहुत बार पूछा जाता है। तो जूट जो है, जूट में सबसे नंबर 1 पे कौन आता है, भारत आता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, तीसरे नंबर पे जो है आपका उज्बेकिस्तान आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जूट में भी भारत और दाल में भी भारत पहले नंबर पे है, ठीक है। वहीं देखेंगे प्याज में, तो प्याज में भी भारत पहले नंबर पे है। और यहाँ देखिए रैंकिंग चेंज हो जाती है, भारत पहले नंबर पे और चीन जो है दूसरे नंबर पे आ जाता है प्याज में, ठीक है। ध्यान रखिएगा। टमाटर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चीन आगे हो जाएगा, भारत जो है दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो प्याज और टमाटर एक साथ सब्जी में यूज होता है अक्सर। तो ध्यान रखिएगा प्याज में जो है भारत पहले नंबर पे रहेगा, तो टमाटर जो है दूसरे नंबर पे आ जाएगा भारत, ठीक है। तो ये डेटा जो है आप लोग याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं। लेकिन जूट का जरूर याद रखिएगा, ठीक है। गेहूं, चावल, ये सब का जरूर याद रखिएगा। जूट में बांग्लादेश दूसरे नंबर पे आता है। वहीं रबड़ देखेंगे तो थाईलैंड बहुत दिनों से बना हुआ है। रबड़ में जो थाईलैंड और इंडोनेशिया जो है इनकी रैंकिंग हमेशा बनी रहती है, ये वियतनाम की भी। तो ये तो सबको मेरे ख्याल से पिछले बहुत साल से जो मतलब देखे ही रहे हम लोग कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम जो है रबड़ में आगे रहता है। वही राज्य में केरला आएगा, आगे देखेंगे हम लोग। और देखिए रबड़ में अगर पूछा जाए भारत की क्या पोजीशन है, तो भारत की पोजीशन जो है आपको सोयाबीन की तरफ 5वें नंबर पे भारत आता है। यानी कि रबड़ और सोयाबीन दोनों पे क्या है, विश्व लेवल पे जो है भारत कितने नंबर पे आएगा, तो भारत 5वें नंबर पे आएगा, ठीक है। याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुल दूध में तो हमने दूध देखा ही था, दुग्ध उत्पादन में भारत जो है हमारा सबसे आगे रहेगा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद पाकिस्तान, ये देख ही लिया था हमने, ठीक है। तो दूध में भी भारत नंबर 1 पे है, दाल में भी हम नंबर 1 पे हैं। दोनों प्रोटीन के लिए जाने जाते हैं, दूध और दाल, और दोनों में हम लोग नंबर 1 पे हैं भारत। अब सेब में देखेंगे तो चीन है, फिर तुर्की है, फिर आपका यूएसए है। इसमें भी भारत जो है ना 5वें नंबर पे आएगा, यानी कि सोयाबीन, और उसके बाद आपका एक हो गया सोयाबीन और एक हो गया सेब, और एक और क्या था जिसमें 5वें नंबर पे भारत था, तो एक हो गया रबड़, ठीक है। तो सोयाबीन, रबड़ और आपका सेब में भारत जो है 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। नंबर 1 पे कौन है इसमें, सेब में चीन है। चलिए आगे देखते हैं। केला, तो मैंने ऊपर ही बताया था कि केला, भिंडी, इन सब में जो है कौन है आगे, तो भारत है, ठीक है। केला सबसे ज्यादा उत्पादित कहाँ होता है, तो भारत में। दूसरे नंबर पे आपका चीन है, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया है, ठीक है। अब यहाँ पे नारियल खोल सहित अगर देखेंगे तो इंडोनेशिया जो है नंबर 1 पे आ जाता है। फिलीपीन, भारत जो है आपका तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। तो नारियल खोल सहित उत्पादन में कौन है तीसरे नंबर पे, भारत है। तो भारत जिसमें भी पहला या तीसरा या पांचवा तक आता है, तो उसको थोड़ा सा रैंक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अंगूर में देखिए तो चीन बहुत दिनों से बना हुआ है, बहुत टाइम से, तो चीन ही जो है नंबर 1 पे अंगूर रहता है, ठीक है। उसके बाद इटली, उसके बाद स्पेन। भारत का जो है अंगूर में 7वां रैंक है, ठीक है। अब चलिए संतरा में देख लेते, तो संतरा ब्राजील, फिर दूसरे नंबर पे अपना भारत, फिर तीसरे नंबर पे जो है चीन आता है, ठीक है। तो संतरा में भी भारत जो है दूसरे नंबर पे है। अब ये आपको याद रखना है कॉफी का। तो कॉफी क्या हो गया आपको, कॉफी सबसे ज्यादा कौन उत्पादित करता है, तो ब्राजील। ये भी बहुत पहले से ही, बहुत टाइम से अब नंबर 1 पे ही रहता है कॉफी। सबको पता होगा सैंटोस जो बंदरगाह है, कॉफी बंदरगाह या कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है ब्राजील का, सैंतोस, सैंटोस, ठीक है, सैंटोस ऐसा लिखा जाता है। सेंटोस कहवा, मतलब सेंटोस का ब्राजील में जो है बंदरगाह है, उसको कहवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी वगैरह कहाँ से, तो कोचीन से जो है निर्यात आयात होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कॉफी में, और कॉफी की खेती जो की जाती है ना उसको फजेंडा कहा जाता है, फजेंडा, ठीक है, फजेंडा, ये कॉफी की खेती को कहा जाता है, ठीक है। तो अब याद रखना है कि कॉफी में कौन है, नंबर 1 पे ब्राजील है, उसके बाद दूसरे नंबर पे वियतनाम है, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया है, ठीक है। अब तंबाकू में देखेंगे तो तंबाकू में जो है चीन है, दूसरे नंबर पे जो है भारत है। तो चीन और भारत बहुत जगह अच्छे में भी है, तो देखिए खराब में भी है कि चीन जो है पहले नंबर पे तंबाकू यूज करता है और वही उत्पादन करता है, और दूसरे नंबर पे जो है भारत उत्पादन करता है तंबाकू का। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका ब्राजील है, ठीक है।
अगला है कोकोआ बीन्स जो है सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो कोटेडी आइवेरी करता है, और दूसरे नंबर पे घाना करता है, और तीसरे नंबर पे जो है इंडोनेशिया उत्पादित करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है क्या है कि 2021-22 में 3 बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का मात्रात्मक उत्पादन मिलियन टन में हम देखेंगे। ठीक है, अब क्या है कि ये राज्य लेवल पे हम देखेंगे 2023 के जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार कि चावल में जो है कौन सा राज्य अव्वल है और गेहूं में जो है कौन सा राज्य अव्वल है। तो चावल में देखेंगे आप सबसे आगे कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल पहले भी था, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका आता है पंजाब। तो अगर चावल में सबसे अग्रणी उत्पादन कौन सा राज्य है, तो ये आपका पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आपका पंजाब। पश्चिम बंगाल जो है कितने परसेंट जो है उत्पादन करता है, तो 16.76% जो है उत्पादन करता है। ठीक है, इसके बाद आपको ये देखिए मेन ये डेटा उतना ध्यान नहीं रखिएगा, अगर रखना हो तो रख सकते हैं, डेटा दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है कि चावल में सबसे नंबर वन पे पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब। वहीं गेहूं में देखेंगे तो गेहूं में उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब है। ठीक है, तो गेहूं में भी जो अपना उत्तर प्रदेश है गेहूं में नंबर वन पे है, और चावल में जो है दूसरे नंबर पे है। ठीक है, ये चीजें गेहूं और चावल की जरूर याद रखिएगा। अब मक्का में देखते हैं तो मक्का में कर्नाटक सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। उसके बाद वही देखेंगे न्यूट्रिशियन जो मोटे अनाज होते हैं उसमें भी कर्नाटका आगे है, मक्का में भी आगे था, और मोटे अनाज वही तो आगे आए कर्नाटका ही आएगा, फिर राजस्थान और महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद चना में देखेंगे तो महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चना में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो महाराष्ट्र करता है, और मोटे अनाज में कर्नाटक, मक्का में कर्नाटक। उसके बाद तुअर दाल में जो देखेंगे तो सबसे ज्यादा कौन करता है, महाराष्ट्र करता है, उसके बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है तुअर दाल में आगे रहता था, अब जो है महाराष्ट्र इसको पीछे छोड़ दिया है तुअर दाल में। ठीक है, अब राजस्थान तीसरे नंबर पे है, तो पहले नंबर पे तुअर दाल में अब महाराष्ट्र आ गया है, ध्यान रखना है। उसके बाद जोड़ की दालें में क्या है, तो मध्य प्रदेश जो है इसमें आगे आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र और फिर राजस्थान। ठीक है, उसके बाद जोड़ खाद्यान्न में तो उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब है। मूंगफली में याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मूंगफली उत्पादन में जो है गुजरात सबसे आगे है, दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान है, तीसरे नंबर पे जो है तमिलनाडु है। वहीं पे ये आपका देखेंगे सरसों में, रेपसीड में, तो ये कौन सा हो जाएगा, राजस्थान, फिर दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे हरियाणा आता है। यहाँ पे अब एक चीज गौर करने वाली है कि सोयाबीन के राष्ट्र के नाम, सोयाबीन राज्य के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश, लेकिन अभी महाराष्ट्र ने इसको पीछे छोड़ दिया है। सोयाबीन में मध्य प्रदेश जो है दूसरे नंबर पे आ गया, महाराष्ट्र नंबर वन पे आ गया है। ठीक है, और राजस्थान तीसरे नंबर पे ही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सोयाबीन सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता था, मध्य प्रदेश में होता था, लेकिन अभी महाराष्ट्र उसको पीछे छोड़ चुका है, ध्यान रखना है। आगे सूरजमुखी के फूल में, तो सूरजमुखी के फूल में जो है आपका कर्नाटक आगे है, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा। कुल तिलहन में अगर देखा जाए तो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात आता है। वहीं पे आप गन्ना में देखेंगे तो गन्ना में सबको पता है कि हमेशा क्या रहता है, आगे उत्तर प्रदेश रहता है, फिर महाराष्ट्र। ये दोनों जो है एक दूसरे को वो करते रहते हैं। तो गन्ना में कौन है, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका है कर्नाटक। ठीक है, कपास में कौन है, तो गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। और जूट और मेस्ता में कौन है, तो जूट में भी और चावल में भी नंबर वन पे कौन रहता है, पश्चिम बंगाल। फिर जूट में देखेंगे असम जो है आपका दूसरे नंबर पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जूट और मेस्ता में जो है बिहार जो है थर्ड नंबर पे आता है, ये लगभग 7% जो है आपका उत्पादित करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जूट के उत्पादन में नंबर वन पे जो है पश्चिम बंगाल, और तीसरे नंबर पे अपना बिहार आता है। अब ज्वार में देखेंगे तो ज्वार में सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर आपका कर्नाटक, फिर राजस्थान। और बाजरा में तो राजस्थान मोटे अनाज के लिए वैसे भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। तो बाजरा में सबसे नंबर वन पे कौन है, राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। वहाँ उसके बाद काजू में देखेंगे तो वो ओडिशा जो है सबसे ज्यादा काजू उत्पादित करता है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र। और केसर के लिए पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर है। अगला आलू में देखेंगे तो आलू में देखिए उत्तर प्रदेश है, फिर आपका पश्चिम बंगाल, और फिर बिहार। तो ध्यान रखना है कि बिहार तीसरे नंबर पे जूट में भी आता है, और आलू में भी जो है तीसरे नंबर पे आता है बिहार उत्पादन में।
अब वही तंबाकू देखेंगे तो हमेशा आंध्र प्रदेश आगे रहता है, लेकिन तंबाकू में इस बार जो है गुजरात ने उसको पीछे छोड़ दिया है। तो अब तंबाकू में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात बन गया है। फिर दूसरा देखेंगे आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे जो है उत्तर प्रदेश है। प्याज में कौन है, तो महाराष्ट्र ही आगे रहता है। तो महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक है। ठीक है, प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। वहीं टमाटर में देखेंगे तो मध्य प्रदेश आगे आ जाएगा, आंध्र प्रदेश और फिर कर्नाटक। नारियल में कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। मछली उत्पादन में भी कौन है, तो सबसे आगे है आंध्र प्रदेश, फिर है दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। और मछली उत्पादन में देखेंगे तो आपका मैरीन में, मतलब कि तो उसमें गुजरात, फिर आपका तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। ये सब मछली के ही दिए हुए हैं कि आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक जो है कुल मछली उत्पादन अगर देखा जाए एक साथ में, मैरीन और इनलैंड वाले दोनों को, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश सबसे आगे। और कुल फल में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश आगे है, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, यानी कि फल उपजाने में, उत्पादित में आंध्र प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। सब्जी में अगर देखा जाए कुल सब्जी में, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश सबसे आगे, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, और भारत जो है विश्व में दूसरे नंबर पे आता है सब्जी में। और वही देखेंगे प्लांटेशन क्रॉप्स, बागवानी फसलें जो है या नकदी फसलों में, कर्नाटक सबसे आगे है, दूसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु है, और केरल तीसरे नंबर पे है। ठीक है, और यहीं पे ये जैसे मेडिकल वगैरह में यूज होने वाले जो प्लांट्स है उनका राजस्थान, फिर तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश। और फूल वगैरह में तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है, और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश फूल में। मसाले याद रखिएगा, क्योंकि मसाला पूछा जा सकता है कि मसाले में सबसे आगे नंबर पे कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। शहद में उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब। आगे है फूल कट में, तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये फूल वाले जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देखना हो तो देख लीजिएगा। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है कि कुल बागवानी उत्पादन में जो बागवानी उत्पादन करता है, तो सबसे पहले राज्य नंबर पे कौन है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। तो ध्यान रखना है कि बागवानी उत्पादन में सबसे नंबर वन पे कौन है, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये भारत और विश्व का जो क्रॉप्स था यहीं पे खत्म होता है। अगले वीडियो में हम बिहार के क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। अभी अगला वीडियो जो होगा आपका बिहार क्रॉप्स से होगा। ठीक है, वैसे जिसको शॉर्ट फॉर्म में याद करना हो तो चाहे तो ऐसे याद कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो में है तो ये देख लीजिएगा आप लोग कि हमने जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में जो है 15% कृषि का योगदान दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे चावल में, ये मैंने एक साथ जो इम्पोर्टेंट है उनको एक साथ मतलब लिख के ये डाल दिया है कि चावल में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब है। फिर आपका गेहूं में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब है। फिर वहीं ज्वार में देखेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। बाजरा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ये रोक के आप लोग चाहिए तो इसको देख लीजिएगा, मैंने एक जगह कर दिया है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे रागी में हो गया कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड। ठीक है, जो छूटे होंगे उसमें ये भी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, और एक जगह कर दिया। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि भूखमरी में जो है आपका 111वां स्थान है अभी 2023 में भारत का। ठीक है, उसके बाद मसूर दाल जो है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल है। उसके बाद देखेंगे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब जौ में है। और पोषक यानी मोटा अनाज जो 2023 जो है मिलेट ईयर भी घोषित किया गया था, तो ये इसके में कौन उत्पादित है अभी देखें ही तो ऊपर, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र जो है तीसरे नंबर पे आता है। वहीं दलहन में हमने देखा ही कि मध्य प्रदेश कुल में देखा जाए तो, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। अरहर दाल में तो महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश। उसके बाद चना में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ये मैंने ये एक साथ लिख दिया ताकि याद करना हो, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। उड़द दाल में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश। सोयाबीन में महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश और फिर कर्नाटक। ठीक है, कॉफी में कौन है, तो अभी ये ST8 का पेपर हो रहा था स्टेट वाला, उसमें पूछा गया था कॉफी में, तो कॉफी में कौन है, कर्नाटक आगे है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु। और चाय में असम है, फिर पश्चिम बंगाल और फिर तमिलनाडु। ठीक है, और चाय में वही किशनगंज आगे आता है। अब जूट में तो ये सही ही था, पश्चिम बंगाल, फिर आपका असम, फिर आपका बिहार तीसरे नंबर पे है। ये मैंने कहा भी था याद करने को। और तंबाकू में हमने देखा ही था गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। गन्ना में भी देख ही लिया था उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सूरजमुखी भी देख ही लिया था कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा।
सरसों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। मूंगफली में गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। अब मूंग की दाल में उसमें नहीं था तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश ही दूसरे नंबर पे है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ थे, एक साथ कर दिया था मैंने ताकि आप लोगों को अगर याद करना हो तो एक जगह आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और छोटा सा चीज एक और देखेंगे हम लोग कि जैसे अभी पूछा जाए कि कृषि का जो योगदान है अपने जीडीपी में बढ़ा है कि घटा है, तो घटा है। ठीक है, पहले 1991 में देखेंगे आप कितना था, 35% था। ठीक है, वही घटते घटते आज हमारा जो कृषि का योगदान है जीडीपी में 15% हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 2022-23 की बात हो रही है। और कृषि में जीडीपी रहने का एफएओ ने, जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जो निकाला है, उसमें उसने जीडीपी का पूरे भारत का इकोनॉमी में रहने का कितना बताया, तो 7.2% जो है बताया है अनुमान। ठीक है, और कृषि में योगदान जो है, वैसे देखिए बढ़ता कृषि का जो उत्पादन है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने की वजह से क्या हो रहा है कि रेशियो जो है वो घट रहा है। तो ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि योगदान घटा है तो कृषि उत्पादकता में मतलब कमी आई है, ऐसा नहीं है। ये रेशियो घटते जा रहा है कि जीडीपी में योगदान में। ठीक है, जैसे कि देखेंगे हमने कृषि में जो है 4% का योगदान बढ़ाया है, 15% हो गया है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये बता ही दिया था कि एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए भारत में कृषि से क्षेत्र से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किससे किया जाता है, तो चावल करते हैं। कितना परसेंट, 18.4% जो है एक्सपोर्ट करता है। दूसरे नंबर पे समुद्री उत्पाद किया जाता है, ये कितना, तो 14% लगभग। और तीसरे नंबर पे जो है सुगर या मसाले जो है, उसके बाद आता है सुगर, फिर मसाला। तो शुगर के मतलब तीसरे नंबर पे हम एक्सपोर्ट करते हैं। और पूछा जाए सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं, तो इंपोर्ट करने में जो है आपका सबसे ज्यादा हम लोग वेजिटेबल ऑयल करते हैं, लगभग 55.1% जो है वेजिटेबल ऑयल को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और फ्रेश फ्रूट उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है दाल भी इंपोर्ट किया जाता है भारत में। वो कितना, लगभग 6.5%। ठीक है, दाल जो है इंपोर्ट किया जाता है। तो याद हो गया होगा कि इंपोर्ट सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं कृषि के क्षेत्र में, तो वेजिटेबल ऑयल, फिर फ्रेश फूड और फिर दाल। और एक्सपोर्ट मैंने बता ही दिया। और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान अभी कितना है, 15% है। और 1990 से लेके 91 के बीच में कितना था, 35% था। ठीक है, तो इतना ही था। और 16 अक्टूबर मैंने बता ही दिया था जो कृषि खाद्य सुरक्षा दिवस है वो मनाते हैं हम लोग, खाद्य सुरक्षा दिवस। तो कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।